सिद्धेभ्यः जय मंगल मूदाडम विमलाडम नाणदंसन मयाडम तैलोय से हराडम नमोसया सब सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो ये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीवन हमारा हमारे लिए है और हम उसे दूसरों को देकर के व्यर्थ कर देते हैं। जीवन आपका आपके लिए ही तो है, दूसरों के लिए नहीं है। और हम दूसरों की व्यवस्था में ही खुद को अस्त व्यस्त कर लेते हैं। ये आपके जीवन का विषय है। जन्म जब हुआ था तो आप वस्त्र सहित थे कि वस्त्र रहित थे, और जब जाते हैं तब मतलब प्रकृति कह रही है कि तुम जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। मिलना कुछ नहीं है, बचना कुछ नहीं है। फिर भी 3, 13, 9, 18 में पूरी जिंदगी 9, 2, 11 हो जाती है। बचना कुछ नहीं है, रहना कुछ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं खुद के लिए करना चाहिए और सारी व्यवस्थाएं आप दूसरे के लिए कर रहे हो। ना मानो तो आप देख लीजिए, अध्यक्ष जी, कोठारी जी, कितने बच्चे हैं? बेटे की बेटी एक, 3 बेटे और एक। अब मेरा एक प्रश्न है, बेटों के लिए चिंता करना पड़े कि बेटी के लिए? हो ही नहीं सकता। अगर चिंता नहीं होती तो भी आप यहां होते हमारे पास। ये कह रहे हैं मुझे किसी की चिंता ही नहीं है। भैया यही तो अव्यवस्था है। कोई नहीं। देखो, जीवन आपका किसके लिए है? अपने लिए। और आप दूसरों को दे रहे हो पूरा समय। जन्म हुआ, उसके बाद पैसा कमाना चालू किया, किसके लिए? अपने लिए नहीं कमाया आपने। अपने लिए कमाना होता तो 4 रोटी के पैसे पर्याप्त थे। एक महीने में कितने रुपए का भोजन करता है एक व्यक्ति? घर पर शुद्ध भोजन करे 3 टाइम, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम। 10,000 रुपये बहुत है महीने के, 20,000 रुपये एक दिन का। एक महीने का भोजन 10,000 रुपये में आपका पर्सनल हो सकता कि नहीं? भरपेट शुद्ध भोजन करो, हो जाएगा? अध्यक्ष जी, आपने अपने लिए नहीं कमाया, किसके लिए कमा रहे हो? छोड़ के जो जाना है, जो छूटना है, उसको कमा रहे हो। नीतिकार कहते हैं चिंतन करो, विचार करो, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है।
अपने लिए करना था और कर रहे हो दूसरों के लिए। कुछ पिताजी संपत्ति छोड़ के गए थे आपके कि नहीं? बिल्कुल नहीं घबराओ, आज आपको हकीकत बताते हैं हम। तो आपने क्या किया, उसमें थोड़ी और जोड़ दी, थोड़ी और जोड़ के बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओगे। बच्चे योग्य हुए तो उसको बढ़ाएंगे, और योग्य नहीं हुए तो खा जाएंगे। राजा महाराजाओं के महल कैसे खत्म हो गए? आपको जीवन आपके लिए मिला है, आप उसको दूसरों के लिए देके व्यर्थ कर रहे हो। एक माँ ने भोजन बनाया, सुबह से उठ के भोजन बनाया, अच्छा स्वादिष्ट, सबको खिला दिया, और आखिरी में स्वयं भूखी सो गई। सही किया कि गलत? बोलो, सही किया कि गलत? और ऐसे ही हर दिन हो तो क्या होगा उसका? यही तो आप लोग कर रहे हो। भोजन बना रहे हो सबके लिए, अपने लिए भी तो बचाओ। जीवन जी रहे हो दूसरों के लिए, अपने लिए भी तो जियो। अपने लिए भी तो जियो। अपने लिए कब जियोगे? माँ, शादी नहीं हुई थी तो घर के काम में लगे रहे, और वो घर आपका था नहीं। जब शादी हुई आपकी तो आपने क्या जिया? जिस घर में रहते थे वो आपका था नहीं, जहां आए हो वो आपका है नहीं। क्या जिंदगी है? और जीवन क्या है? सुबह से उठ के खाने बनाना, भाई आ गई तो बर्तन धोना, नहीं आई तो शाम की सब्जी की फिर व्यवस्था में लग जाना, जो बच गया उसको फ्रिज में रख के अगले दिन खिलाना। ये जीवन है? अथवा अब नया ट्रेंड आ गया है, सबके पास टच वाले फोन है, टच वाले फोन है, टच में कोई है नहीं, उसी में सब लगे व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो जीवन आपका किसके लिए है? नीतिकार कहते हैं अपने लिए भी जियो। आगम कहता है जो आप कमाते हो ना, माना आपने 100 का नोट कमाया, 100 रुपए कमाए, तो उसमें से 25 रुपए दान करने के लिए निकालना। आगम की व्यवस्था सुनना, 25 रुपए में दान करूंगा, 25%, चाहे परोपकार में, जिनालय में, जिनवाणी में, कहीं पे भी। कितना प्रतिशत? 25% मेहमानों के लिए रखना। कोई अतिथि आ जाए उनकी सेवा आदि के लिए 25% बच्चों के लिए दे देना, और 25% अपने लिए रखना। 4 हिस्से कर लेना। अब आप लोग क्या करते हो बताओ? आप लोग क्या करते हो? पूरा ही दे देते हो, और जाने के बाद वो नाम भी नहीं लेता आपका। आपका बेटा आपके जाने के बाद नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि आप भी पिताजी का नाम नहीं लेते, आप भी बेटे का ही तो नाम लेते हो। बताओ ना, आप लोग में से कितने लोग हैं जो पिताजी का नाम लेते हैं प्रतिदिन? कोई एक हाथ है? एक हाथ कोई है पिताजी का नाम प्रतिदिन लेते हो? एक? कितनी बार दिन में? दिन में एक बार नाम लेते हो क्या? नहीं नहीं, नाम लेने की बात कर रहा हूं। पिताजी का नाम लेते हो क्या? क्या नाम है पिताजी का आपके? स्वर्गीय मोतीलाल जी। तो आप नाम लेते हो क्या पिताजी का, स्वर्गीय मोतीलाल जी? अच्छा, कितने दिन बाद अभी नाम लिया आपने? आपका बेटा भी आपका नहीं लेगा, क्योंकि आप भी बेटे का ही नाम लेते हो। बेटे का नाम दिन में कितनी बार लेते हो? यही आपके साथ भी होगा, बिल्कुल नहीं घबराना, मन पक्का करके रख लो, यही आपके साथ होगा। जीवन हमारा हमारे लिए है।
जीवन हमारा हमारे लिए और हम दूसरे को दे रहे हैं। देखो अभी कोई एक आध है जिसकी शादी नहीं हुई हो, क्षितिज तेरे को भी लेके ऐसे घूमना पड़ेगा बेटा। वो क्या करे, संसार बसाया तो एडजस्ट तो करनी पड़ेगा। दिलीप भाई देख लो अभी भी टाइम है, संदेश को बोलना अभी भी टाइम है, मान जाए अभी भी टाइम है। दूसरे के लिए मत जीना, अपने लिए जियो। लेकिन अपने लिए जो जियो हो स्वार्थ का जीवन, उसमें दूसरे का अहित ना हो। जो अपन अपने लिए जिए स्वार्थ का जीवन, उसमें दूसरे का अहित ना हो। हित हो ना हो उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन दूसरे का अहित ना हो। मैं भी घर छोड़ के आया हूं, किसी ने मुझे भी जन्म दिया होगा, किसी ने मुझे भी तो जन्म दिया होगा। बुढ़ापे में उसको आवश्यकता है हमारी, लेकिन मैं छोड़ के आया कि नहीं? कौन मुंजा जो छोड़ के नहीं जाते? सभी छोड़ के जाते हैं। मैं छोड़ के आ गया हूं। अब आप बोलो आप तो स्वार्थी हो। हाँ मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मेरे इस स्वार्थ में किसी को दुख नहीं है, किसी का अहित नहीं है। ये मोक्ष मार्ग का स्वार्थ है, और ऐसा स्वार्थ सबके साथ होना चाहिए। क्षितिज अभी भी टाइम है। कहाँ है भाई, कहाँ है तुम्हारा? अभी भी टाइम है। अगर अपने लिए जिएगा तो जरूरत नहीं है, बहुत कम चीजों की जरूरत है। दूसरों के लिए जीते हो इसलिए समस्या है। शुभम, अपने लिए जी रहे थे तो बेटा यहीं थे, तुम दूसरों के लिए जीने गए थे इसलिए घर गए थे। ये सच है जीवन का, और इसको जितनी देर समझोगे उतनी देर संभलने में लगेगी। मां अगर आदिका बन जाते तो दुनिया का झंझट नहीं संभालना पड़ रहा होता। बच्चों को संभालो, उनके बच्चों को संभालो, कुछ दिन बाद सिर्फ चौकीदार बन के रह जाते हैं घर के, कि पापा आप घर देखना, हम लोग घूम के आ रहे हैं उदयपुर। होता कि नहीं, पोतों को संभालना, हम लोग घूम के आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। तो क्यों अपन विस्तार करें, क्यों विस्तार करें? उतना ही पानी फेंकें, उतना ही कीचड़ मचाए जिंदगी में जितना आप स्वयं साफ कर सकते हो। क्योंकि सहज सागर जी, आने वाला समय जो है बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है, आयु कम होगी और बुद्धि ज्यादा चलेगी। छोटू सुन लो बेटा, आयु कम होगी जीवों की और बुद्धि अधिक चलेगी। 60-70 साल की नॉर्मल आयु है, और आने वाले समय में 40-50 बचेगी। वही पुराना ट्रेंड चालू होगा, 15 साल में शादियां होंगी, 15 साल में फिर से शादियां होंगी। क्यों? समय नहीं है। अब आप बताओ, भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी, किसी को पता है? 84 लाख पूर्व। उसमें कितने वर्ष होते हैं बताओ? 70,56,000 वर्ष एक पूर्व में होते हैं। ठीक है चर्चा कर दी। 70,56,000 वर्ष एक पूर्व में होते हैं। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। गणित बैठाना, गणित। आपकी आयु 70 साल का कौन है यहां पर? 70 ईयर्स का कोई है? चलो अध्यक्ष जी, आज सभी मामले में आप ही हो। सुनो सुनो, 70 साल का कौन है यहां पर? है ना अपना? भगवान ऋषभ देव की आयु कितनी थी? 70,56,000 वर्ष एक पूर्व में आते हैं। 84 लाख का इससे गुणा करो। 70,56,000 वर्षों का कितने से गुणा करना है? 84 लाख से गुणा करो, कितना होगा? उतनी वर्ष की आयु थी भगवान ऋषभ देव की।
और उन्होंने 83 लाख पूर्व कहां लगा दिए? भोगों में लगा दिए। 1 लाख पूर्व बचे काय के लिए? योगों के लिए। मतलब 70,56,000 वर्षों को 1 लाख से गुणा करो, जितनी संख्या आएगी उतने समय वो मुनि रहे, केवली रहे। कितना वर्ष हो गया? उन्होंने किसके लिए जीवन जिया? उन्होंने अपना जीवन किसके लिए दे दिया? अधिकतम जीवन आप भी वही कर रहे हो। 70 साल की आयु है मात्र, उसमें से भी 25-30 साल पढ़ाई में, 10-20 साल बच्चों में, फिर किसी काम के नहीं बचे। दादाजी 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चल सकते क्या? 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चल सकते क्या? नहीं चल सकते। कोठारी जी 25 किलोमीटर पैदल चल सकते क्या प्रतिदिन? पहले अगर दीक्षा ले लेते तो चल जाते। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज आज भी चल रहे कि नहीं? कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? उनका पहले का अभ्यास है। आपके पास अभ्यास, अगर ये फल जो आम पिलपिला हो गया है अब प्रभु के चरणों में चढ़ा रहे हो, पहले पके में चढ़ा देते तो आज साधु होते। लेकिन क्या करें, मनुष्य के अंदर अनिवेश बताया ही नहीं जाता कि तुम भगवान बन सकते हो। तुमको कहा तुम्हारे पिताजी ने कि तुम मुनि बन सकते हो? कोई एकांत है जिसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम मुनि आर्य का बन सकते हो? कहा किसी के पिताजी ने? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? उनको पता है कि हम फंसे हैं तो तुम फंसो, हम संसार में तुम भी संसार में रहो। लेकिन अब आपने आने वाली जो पीढ़ी है, कम से कम उनसे कह देना कि बेटा तुमको मुनि आर्य का बनना चाहिए, श्रेष्ठ है। अब तुमको वैराग हो तो दीक्षा ले लेना, नहीं हो शादी कर लेना, वैराग ना हो तो शादी कर लेना। क्या कर सकते हैं? किसके लिए जीवन जी रहे हो आप? अपने लिए जियो। स्कूल जाते थे, आप लोगों को याद होगा, टिफिन लेके जो लोग स्कूल गए हो, कितने लोग गए टिफिन लेकर के स्कूल गए हो? नहीं गए शुभम? टिफिन लेकर के वो टिफिन दोस्तों को कितना शेयर करते थे? पूरा शेयर कर लेते थे। तो इसका मतलब उसका भी तो तुम खाते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंच के पहले ही टिफिन खत्म कर लेते, क्योंकि अभी दोस्त लोग आएंगे, खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि जैनों का टिफिन जल्दी खाया जाता था। सही है ना? भाई मैं तो नहीं देता था भैया, मेरे पहले पेट भरूं अपना। 4 पूड़ी लाए हैं, 2 पराठे लेके स्कूल गए हो, दोस्त को ही पूरा खिला दोगे, तुम क्या जीवन जियोगे? पहले अपना पेट भर लो कि तुम्हारा दिन निकल सके, फिर खिलाओ, क्योंकि तुमको भी तो पढ़ना है, घर वापस जाना कि नहीं। हो सकता है आपको लगे कि यार महाराज तो स्वार्थ वाली बात कर रहे हैं, पर हित करना, दूसरे का हित करना, दूसरे की सेवा करना, लेकिन पहले अपना हित करना, अपनी रक्षा करना। विकास भाई, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, सगे 2 भाई हैं, और एक नदी, गहरी नदी में फंस गया, भंवर उसको अंदर ले जा रहा है और मगरमच्छ घेर चुके हैं। दूसरा भाई किनारे पे खड़ा है, जाके बचाएगा कि नहीं? कौन बचाने जाएगा बताओ? मां हुई तो बचाने जाएगा? उसके बचने की संभावना ही नहीं है, बचाने कैसे जाएगा? 50 मगरमच्छ उस नदी में है, कूदेगा, रोएगा किनारे में खड़े होके, बचा नहीं पाएगा। क्यों? स्वार्थी है क्या? समझदार है, क्योंकि वो तो जा ही रहा है, घर संभालने वाला कोई तो हो। ये मूर्खता नहीं करना कि वो मरा सो हम भी मरे। ये जो मैं कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं,
मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आद हिदम का दब्बा यदि सक्कई पर हिदम चका दब्बा, आद हिद पर हिदा दो वरम सुट्टू तेण आद हिदम का दब्बा। पहले अपने आत्मा का हित करना चाहिए, फिर दूसरे का हित करना चाहिए। आत्महित परहित में से आत्महित ही श्रेष्ठ है। शक्ति हो तो दूसरे का हित करना मत छोड़ना। यहां भी अनाथ आश्रम होंगे, गरीब लोग होंगे, गाय होंगी, उनको भी आप कुछ कर सकते हो। ठंडी का मौसम है, बेचारा कोई रोड पे सो रहा है, एक कंबल उड़ा दो उसको। इंसान तो है नहीं, इंसान कभी आप भी तो वैसे रहे होगे। लेकिन जीवन अपना किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए जियो तो श्रेष्ठ है। नहीं जी पा रहे अपने लिए, कम से कम अपने साथ साथ अपनों के लिए जी लो। आज जो मैं कह रहा हूं इसको हृदय में नोट करके रखना भैया। अंतिम समय आपको मेरी बात याद आएगी कि सबके लिए सब कुछ कर लिया। शुभम बोलूं क्या? बेटा एक बात ध्यान रखना, सबकी मदद करके देख लेना। हमने सबकी मदद करके देखा है, अपने भी पहले अपना देखते हैं। सबकी मदद करके देख लिया हमने भी, अपने भी पहले अपना देखते हैं। कुछ भी हो जाए तुम्हारे, अपने पहले अपना काम निकालेंगे, फिर बाद में काम करेंगे। आजकल का जमाना तो कमीशन का है, नो कमीशन नो वर्क। सगा भाई भी प्लॉट लेना, दिलीप भाई 2, 5, 10 रुपए स्क्वायर फीट तो आदमी मार ही लेता है, अगली रजिस्ट्री खर्चा तो निकाल ही लेगा। सच है, ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, सबके साथ है। जब अपने भी पहले अपना देखते तो अपन भी अपना देखो ना, अपन भी अपना देखो। देखो आप साधुओं को देखो, अभी हम प्रवचन के उपरांत आहार पे निकलेंगे, किसके घर जाएंगे? आप लोगों के घर पहुंचे, बढ़िया आहार किया। अब आहार के बाद कितनी देर आपके घर पे रुकते हैं? आरती करी आपने, 1 आध मिनट हो गया, 30 सेकंड बहुत है। फिर महाराज, साधु महाराज किसके? खाया पिया खिसके। उनको पता है यहां इतनी देर रुकना है, काम हो गया, अब चलो अब सामायिक करेंगे। और आपके घर में रुक जाए तो अभी आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जितने मेहमान आएंगे 24 घंटे दूध नाश्ते चाय में समय निकल जाएगा। अपन अपना अपना देखें, सर्वश्रेष्ठ है। अपने जीवन को अपने लिए उपयोग में लाएं, सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे के लिए ना जिए। ओ भैया, सद्भाव सागर जी के अंकल सुन रहे ना भैया, वो तो समझदार थे, वो अपने लिए जी रहे हैं। आप ना समझ रह गए, अपनों के लिए जी रहे हो। नीति कह रही है, क्योंकि दूसरों के लिए कितने ही कर लो, सब कमी ही निकाल के देंगे। बेटे की शादी हुई थी तो आपने रिसेप्शन तो किया होगा? नहीं किया। समाज का भोजन नहीं किया, रिश्तेदारों को बुलाया था। अगर जिसको भरपेट मिला हो, भरपेट मिला हो जिसको, वो तो प्रशंसा करेगा, क्या व्यवस्था थी। और एल्बम में फोटो आ जाए मतलब शादी 1 नंबर। और जिसको नहीं मिला हो, अरे ऐसी शादी थी, कंजूस है। और ज्यादा क्या होगा, सुबह सब निकाल आएंगे जो खिलाए हैं। और एक ना एक फूफा जी तो रहती हैं शादी में, फूफा जो नाराज होते हो, हमें पूछे ही नहीं। अगर अपने लिए जीते तो कुछ नहीं करना पड़ता। अनिवेश बेटा, एक चिंतन करना, अगर तूने शादी नहीं करी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, जीवन में सुख 95% हो जाएगा। 5% कर्म जनित है, वो छोड़ दो, वो चलते ही रहता है। शादी नहीं करेगा ना तो किसी की गरज नहीं रहेगी, किसी गरज नहीं रहेगी। अब बोल महाराज जी बुढ़ापा कहीं देखेंगे, अरे 2 नौकर लगाना ना खाना बनाने के लिए, इतनी तो संपत्ति रहेगी ना, इतना बचेगा ना, हाथ पैर नहीं जोड़ना पड़ेंगे। शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे।
अब जब बच्चे नहीं होंगे तो संसार बढ़ेगा ही नहीं। जो तेरी संपत्ति है तो भरपूर दान कर, भरपूर विहार कर, भरपूर अपने लिए जी, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ, खुला होके नहीं। या तो व्रत में बंधो या शादी में बंधो, या ब्रह्मचर्य अणुव्रत में बंधो या ब्रह्मचर्य महाव्रत में बंधो। सुरेंद्र जी देख लो, पीछे की कितनी समस्याएं हैं। बेटा है, बेटी है, नाती पोते चाहिए। महाराज जी एक तो घर के आंगन में रोने वाला, खेलने वाला चाहिए। इच्छा है ना, हाथ पे गोदी में लेकर के आओ, नाम लिखवाओ कि महाराज जी नाम रख दीजिए। इच्छा है? बिल्कुल है। आधा घंटे से मैं कह रहा हूं, ये कह रहे बिल्कुल इच्छा है। अपने लिए कब सोचोगे आप? दुनिया के लिए, दूसरों के लिए सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल गई। अपने लिए सोचो। कब से? फ्रॉम द लास्ट डे, आज से, अभी से। जितनी आपने संसार बढ़ाया है उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। अच्छा एक मिनट के लिए देखो, आप जिन जिन की शादी हो गई क्षितिज, उनको देखना। अभी एक पुरुष, इसकी मामी, मौसा, बुआ, फूफा, इसके रिश्तेदार, अब इसके चाचा चाची, उनके रिश्तेदार, सेकंड ब्रांच, चाचा चाची के रिश्तेदार, 3-4 चाचा है, बुआ है, ये सब रिश्तेदार, बहुत बड़ी लॉबी हो गई। जैसी लॉबी यहां तैयार है, शादी होती इतनी डबल लॉबी फिर तैयार। मामा के बेटे की शादी में जाए ना जाए, साले की शादी में जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाएगी आगे की। बोलो विकास, मामा के बेटे की शादी और साले की शादी, किसकी शादी में जाओगे तुम? बड़े भाई को बोलोगे तू उसके यहाँ चले जा, मैं इसके चलो, तो बैलेंस हो जाएगा भाई। मन कहाँ जाने का है? जाना कहाँ पड़ता है, नहीं तो तुम साले बन जाओगे। सही है? सही है कि नहीं है? तो जिंदगी किसके लिए? कमाया दूसरे के लिए, खर्च किया दूसरों के लिए, अपने लिए क्या किया? आत्मा के अंदर एक शक्ति होती है, संप्रदान शक्ति, कि किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए करो। शुभम बेटा अपने लिए करना चालू कर दो, टाइम है, अभी समय है, नहीं तो तुम भी ऐसे ही आओगे। देखो भैया को बाजू में कैमरा लिए रहोगे, बाजू में उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे कि भाई तू रोना नहीं, रोना नहीं। हाँ सही है, देख ले देख ले देख ले, कलर भी एक साइड टी शर्ट का, उसकी फोटो खींच लो एक, विकास अभी लेके आएगा ना तो दिखाना इसको ऐसे ही कि देख पहले तू कितना सुकून में था, फिर सुनो फोन आएगा भाभी का, हेलो कहाँ हो? महाराज जी के पास। दिन भर वहीं रहोगे क्या? दोनों आना चाहिए ना। हाँ बढ़िया, ठीक है। अब मुंडी नीचे से करने से क्या होगा? अभी समय है, मैं ये कह रहा हूं। एक भजन हमने सुना था, हिंदी में था कि एक्सीडेंट जब हो गया सो हॉर्न बजाए का हुई। कि एक्सीडेंट हो गया, अब हॉर्न बजा रहे हो, अब क्या मतलब? दुर्घटना के पहले संभलो ना, दुर्घटना के पहले संभल जाओ। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो शादी कर लो। भगवान महावीर स्वामी ने ये रास्ता भी कहा है। नहीं वो शादी नहीं करते तो, हमारे माता पिता नहीं करते तो हम कहां से होते? अगर आपके अंदर शक्ति है तो शादी नहीं करना, वैराग हो तो शादी नहीं करना। नहीं तो जिन जिन की नहीं हुई है, जिन जिन की हो चुकी है, उनसे एक बार पूछ लेना। अकेले पूछना, इनके सामने नहीं। शादी के पहले सुख था कि शादी के बाद? जम के बोलो, घबराओ नहीं आप। शादी के पहले पक्का? आप लोग बोलिए ना, शादी के पहले सुखी थे कि शादी के बाद? ये लेकिन एक्सप्रेस कोई नहीं कर पाएगा। जानते सब हैं, मानेगा कोई नहीं। शुभम सब जानते बेटा, तेरे से भी कह रहे मत कर।
तुम भी कटाओगे, एक दिन गधा घोड़ी में बैठेगा, बैठ जाओ, क्षितिज तुम भी कराओगे, क्या मतलब रहेगा फिर? अब जीवन किसके लिए है? तुमको अगर सुबह 5 बजे हमारे पास आने की इच्छा है, देवी तैयार होगी, आधा घंटे लगाएगी, तुम 6 बजे पहले नहीं आ पाओगे। क्या हो गया हरारा? सबके साथ ही होता है। तुमको क्या 2 मग्गा पानी डाला, फेयर लवली लगाई, भाग लिए, वहां क्या होगा? मैचिंग। वहां जाके पत्नी ये बोलेगी, ये लेट कर दिए इनने, क्योंकि तुम जब 1 घंटा लगेगा जब तक तुम दूसरा काम करोगे, वो आखिरी के 5 मिनट जो तुम लेट हुए हो, वो 1 घंटा 5 मिनट तुम्हारा तिलक किया जाएगा। तो जीवन किसके लिए है? किसके लिए है? आपका आपके लिए, लेकिन दूसरों के लिए जी रहे हो। आज कम से कम इसका चिंतन तो कर लो। अगर आज भी समझ में आ गया तो आने वाली पर्याय समझ जाएगी। अनिवेश बेटा, अपने लिए जियो। तो ये जो आए हो ना हमारे पास इतना दूर चल के, इंदौर कितने किलोमीटर है? 500। इंदौर 400 ले ले। तुम 400 किलोमीटर अपने लिए आए हो, अपने लिए आए हो, दूसरे के लिए नहीं आए। अपने लिए जी लो भैया, क्योंकि दूसरे के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं, इस बार अपने लिए जीते जीते मरना है। तिवारी जी, कर लो तुम भी शादी, एक यहां टांगना, एक यहां टांगना। बहुत संकल्प विकल्प बढ़ जाते हैं भाई। जब तक शादी नहीं हुई, व्यक्ति अपने लिए कपड़े खरीदता है, शादी होते ही पत्नी के लिए, बच्चा होते ही पत्नी भी गई बच्चे के लिए। अपने लिए कब जियोगे? मैं तो भैया इस मामले में बहुत स्वार्थी हूं। एक बार अपने लिए ऐसा जी लो कि दुनिया पर तुम्हारे लिए जीती रहे। एक बार अपने लिए जम के जी लो। भगवान महावीर स्वामी जम के जी लिए अपने लिए, अब तुम सब उनके लिए जियो। अगर मेरी कही हुई बात एक शब्द भी अंदर चला गया, आने वाली पर्याय बच जाएगी। क्योंकि जो आज आप सुन रहे हो, ये देशनल लब्धि का काम करेगा आगे। अभी याद नहीं रहेगा आपको। शाम को अगर कोई पूछेगा कि महाराज जी ने क्या प्रवचन दी, तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन जब मौका पड़ता है तो वो आता है याद। अरे यार, उस समय महाराज जी ने कहा था, अपन माने नहीं। अनंत भाई, मान जाओ, मान जाओ। मेरे से तेज चल लेते हो, चलने की टेंशन नहीं, केस लॉन्च का तो कहना ही क्या। सुकून में रहोगे। ये जो हंस रहे हैं ना, इनके केस लॉन्च होंगे तो मालूम चलेगा तुमको, तो सुकून में। हमारे हाथ में आ गए तो 20 मिनट बस। बाल है ही नहीं, लेकिन बाल नहीं, अंदर बाला है ना, वो निकालना है। पत्नी बैठी अंदर, बच्चे बैठे अंदर, वो निकालना कठिन है। कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आधा घंटे का इंद्रिय सुख पूरी जिंदगी के सुख को समाप्त कर देता है। सुरेंद्र अंकल, आधा घंटे का इंद्रिय सुख पूरी जिंदगी के सुख को समाप्त कर देता है। क्या मतलब? अपने लिए जीना प्रारंभ करें। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा, और नहीं आए तो वो आपके लिए है। हम तो आनंद में हैं। अब प्रमित सागर जी, अमन तो अपने लिए जियो। ये जो बिहार चल रहा है ना, ये हमारे लिए चल रहा है। एक जगह रुकेंगे तो राग द्वेष होगा, चलते रहो। देखो, ये पंक्तियां लिखी हैं 12 भावना की। एक पंक्ति आती 12 भावना में, और भी 12 भावना है। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। पढ़ी पंक्ति? नहीं पढ़ी? पढ़ी है। राज समाज, राजा बन जाओ या समाज में नेतृत्व कर लो, बैर बढ़ावन हारा।
बैर बढ़ेगा। अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, और अच्छा नहीं करोगे तो टांग खींचेंगे। सही है कि नहीं? बोलो ना कोठारी जी, सही है कि नहीं? नहीं है? ये आपके यहां की नहीं कह रहा हूं, हर जगह की कहानी है। इसलिए भैया, राज और समाज से दूर रह करके अपने आनंद में रहो। ये भीलवाड़ा से लोग चल रहे हैं, वैभव हो भाई, विकास, भीलवाड़ा में आनंद था, बहुत आनंद था। यहां पर जो बिहार में, छोटू बताओ, बिहार से ज्यादा आनंद कहीं नहीं है। क्यों? वहां तो आधा घंटे बैठने मिलेगा, या 24 घंटे। वहां सुबह उठते हो, चेहरा किसका देखने मिलता है, और यहां कहीं तुम लेट हो गए तो गुरु की पिछी, गुरुदेव पिछी लगा रहे, उठो। आंख खुली और गुरु के दर्शन, इससे बड़ा क्या पुण्य है। बस जब आंख खोलो तो यही सोचना, आंख खुले और गुरु के दर्शन, जब आंख बंद हो तो गुरु के दर्शन। जीवन सफल। लेकिन तभी हो पाएगा जब तुम दुख के प्रत्यय घटाओगे। एक शादी, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, शादी कर ली, पूरी दुनिया झंझट, वही है संसार। मां ये आपके लिए भी है, केवल पुरुषों के लिए नहीं है। आप भी तो जीव हो, आपको भी तो मोक्ष जाने का अधिकार है। आप भी तो स्त्री वेद का क्षय करोगे, मोक्ष जाओगे। क्या भगवान महावीर स्वामी ने कभी स्त्री की पर्याय नहीं ली क्या? तो वैश्या की पर्याय में भी रहे, नहीं रहे क्या? फिर वही राजा श्रेयांश श्रीमती की पर्याय में थे, मोक्ष गए कि नहीं गए? अपने लिए जीना प्रारंभ कर दो आज से, अभी से। समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा रहेगा। कभी किसी को बड़ा नुकसान लग जाए, उस समय समझ में नहीं आता, चुकारा करने के बाद मालूम चलता है कि अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, हजारों लाखों लोग मिटे होंगे, करोड़ों रुपए से नहीं मिटे होंगे। मैच तो ऐसा चलता है कि जीती, अरे हारी, अरे जीती, हार गई। ऐसे ही मैच चलता है। जिंदगी का मैच है, इसको ग्राउंड वाला मैच मत मानना भैया, ये जिंदगी का मैच है। अपने लिए जीना प्रारंभ कर दो। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना, सबसे पहले देश के लिए खेलता है। जब मालूम चल जाता है कि अब टीम जीत जाएगी, फिर वो अपने लिए खेलता है। अपने लिए भी खेलना प्रारंभ करो। आप सभी अपने जीवन को अपने लिए भी जिए। दूसरों के लिए जीते जीते कई पर्याय निकल गई, अब अपने लिए भी जीवन जिए। तब जाकर के एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान की पूजा नहीं करना पड़ेगी, आप स्वयं भगवान बनेंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। आप सभी भगवान बनने की इस प्रक्रिया में अपनी ओर आए, स्वयं की सेवा करें, दूसरे की सेवा में अपनी पर्याय को बर्बाद ना करें, स्वयं का आनंद लेना प्रारंभ करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की